ओके तो भाई लोग फाइनली हमें जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर देखने को मिल गया है, जिसमें हमें अरशद वारसी और अक्षय कुमार एक साथ देखने को मिलेंगे। देखो यार, जब जॉली एलएलबी 1 रिलीज हुआ था तब अरशद वारसी की एक्टिंग से लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। इवन काफी सारे लोगों का तो ये कहना था कि अरशद वारसी ने इस फिल्म में कुछ नया किया है। और जैसे ही पार्ट 2 का अनाउंसमेंट होता है तभी हमें ये बताया जाता है कि पार्ट 2 में हमें अरशद वारसी नहीं अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे। ये न्यूज आने के बाद से काफी सारी ऑडियंस ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि उन्हें अरशद वारसी को ही देखना था एज अ जॉली एलएलबी के कैरेक्टर में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमें जॉली एलएलबी का पार्ट 2 भी देखने को मिल जाता है, जिसमें अक्षय कुमार जॉली एलएलबी के कैरेक्टर को निभाते हैं एंड इनके कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करती है ऑडियंस। इवन कुछ लोगों को तो अक्षय कुमार का जॉली एलएलबी वाला कैरेक्टर अरशद वारसी के जॉली एलएलबी वाले कैरेक्टर से ज्यादा पसंद आता है। 2017 में हमें देखने को मिला था जॉली एलएलबी का पार्ट 2 एंड आज 2025 में हमें इसका ट्रेलर देखने को मिला है 7 साल बाद। तो चलो यार बात कर ही लेते हैं कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा एंड क्या ये ट्रेलर देखने के बाद से हम ये कह सकते हैं कि जॉली एलएलबी का जो पार्ट 3 हमें देखने को मिलेगा वो अच्छा निकलेगा कि नहीं। सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना एंड लास्ट में जाके अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से बताना। और आप लोग ये भी बताना कि आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जिनको जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। ओके तो देखो यार, ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है जहाँ पे एक बूढ़ा कैरेक्टर ये बोल रहा होता है कि मेरे दादा को मेरे परदादा से और मुझे मेरे पिता से ये विरासत मिली है, वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। एंड उसके बाद से हमें एक और डायलॉग सुनने को मिलता है कि मारी जमीन मारी मस्जिद। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड जो 2 जॉली एलएलबी हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ पे जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है एज अ जगदीश त्यागी, वो मेरे को सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। क्योंकि भाई अक्षय कुमार के कैरेक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है इस ट्रेलर में सच में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। अक्षय कुमार के कैरेक्टर को फनी वे में भी प्रेजेंट किया गया है एंड कहीं ना कहीं हमें इमोशनल एंगल भी दिखाया गया है अक्षय कुमार का इस ट्रेलर में। एंड इनकी बीवी भी हमें इस ट्रेलर में देखने को मिली है, यानी कि इनकी बीवी का भी कोई ना कोई रोल होने वाला है पूरी फिल्म में। तो भाई देखो यार, एक चीज मैं आपसे पहले ही क्लियर कर दूं कि इनकी मतलब जगदीश मिश्रा और इनकी बीवी का जो केमिस्ट्री हमें देखने को मिला था वो सच में लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और आज 7 साल बाद फाइनली ये दोनों कैरेक्टर्स फिर से कमबैक कर रहे हैं एंड इन दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। इवन इन दोनों का तो हमें एक डायलॉग भी सुनने को मिला है जहाँ पे जो मिसेस जगदीश मिश्रा होती हैं वो जॉली एलएलबी के कैरेक्टर से ये बोल रही होती है कि पैक पियोगे। फिर अक्षय कुमार का कैरेक्टर ये बोलता है कि घर का आधा बजट तो तुम्हारी बिस्की में ही चला जाता है, जाओ तुम शराब पियो, मैं यहाँ पे रोटी बनाता हूँ। भाई मतलब ये सीन सच में मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है एंड इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ इन दोनों की केमिस्ट्री को इस फिल्म में देखने के लिए। फिर इसी सीन के जस्ट बाद हमें दूसरे जॉली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि हमें 2013 में देखने को मिले थे, जिनका नाम जगदीश त्यागी था। एंड गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग बस गुस्सा मत होना यार इस बात पे, मेरे को जगदीश त्यागी का कैरेक्टर जगदीश मिश्रा वाले कैरेक्टर से ज्यादा बेटर लगा है इस ट्रेलर में। इनका एक फनी डायलॉग भी हमें सुनने को मिलता है कि देखिए हम प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें लेकिन पेमेंट पूरा लेते हैं। और इसी डायलॉग के जस्ट बाद हमें एक और डायलॉग सुनने को मिलता है जहाँ पे जो पहला जॉली होता है वो दूसरे जॉली से ये कह रहा होता है कि अगर तू मेरे से पंगे लेगा तो तेरे को गन्ने ही चूसने पड़ेंगे। भाई देखो यार, इतना सब कुछ देखने के बाद से क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ रही है जॉली एलएलबी 3 को देखने के लिए। इवन ये दोनों जॉलीज हमें देखने को मिले हैं, इनके बीच में झगड़ा भी होता है कि कौन ओरिजिनल जॉली है इसको लेके। एंड भाई देखो, इन दोनों की जो केमिस्ट्री हमें इस ट्रेलर में देखने को मिला है ना, वो क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। बट वो तो हम फनी वे में ले रहे थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस ट्रेलर में इमोशनल एंगल्स को भी दिखाए गए हैं। तो गाइस देखो यार, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मैंने आपको शुरू में डायलॉग बताया कि मेरे दादा को मेरे परदादा ने और मुझे मेरे पिता ने ये विरासत दी है जिसको मैं अपने बेटे को सौंपना चाहता था, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमें दादाजी का कैरेक्टर दिखाया गया है शुरू में जो कि डायलॉग बोल रहे होते हैं, इनका एक बेटा होगा जिनको मार दिया जाता है और उसी का केस लेके ये दूसरे जॉली यानी कि अक्षय कुमार के पास जाते हैं एंड इनके पास पैसा वैसा तो देने के लिए होता नहीं है, तो इसलिए ये अपने खेतों से सब्जी गन्ना तोड़ के लाके जो जॉली एलएलबी 2 का कैरेक्टर है उनको दे दिया हो। तभी तो भाई हमें ट्रेलर में ये देखने को मिलता है कि जो पहला जॉली होता है वो दूसरे जॉली से ये कह रहा होता है कि अगर तू मेरे से पंगा लेगा ना बेटा तो तुझे गन्ने ही चूसने पड़ेंगे। और फिर थोड़ा सीन आगे बढ़ता है एंड फिर हमें एक मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ जस त्रिपाठी की। देखो यार, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ जस त्रिपाठी को ही देखने के लिए जॉली एलएलबी 3 को देखेंगे, क्योंकि इनकी जो कॉमेडी हमें देखने को मिली थी पार्ट 2 और पार्ट 1 में वो सच में काबिले तारीफ था एंड वो देख के हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए थे। और वैसा ही कुछ हमें जॉली एलएलबी में भी देखने को मिलेगा। जस त्रिपाठी का जो कैरेक्टर हमें जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर में देखने को मिला है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि हमें जानकी राजा राम सोलंकी करके एक औरत दिखाई गई है इस ट्रेलर में, और जो पहला जॉली है वो इनको सपोर्ट भी करता है, लेकिन जो दूसरा जॉली है वो इनको सपोर्ट नहीं करता है। अब देखो यार, जो पहला जॉली है वो उस औरत को सपोर्ट कर रहा है और जो दूसरा जॉली है वो उस औरत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि वो औरत ही गलत हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरा जॉली है वो भी गलत हो, उसे बाद में ये रियलाइज हो कि वो जो औरत है वो सही कह रही थी जो भी कह रही थी, जिस वजह से ये जो दूसरा जॉली है वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील करे एंड बाद में जाके
कि ये दोनों जॉली एक साथ मिल जाएं। अगर एक साथ मिले भी नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जॉलीज एक साथ मिलके काम करे, जो सही है उसी का साथ दें। भाई देखो यार, अगर मैं थ्योरी बनाने बैठू ना इस ट्रेलर को लेके तो इतनी सारी थ्योरीज बना दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते एंड वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं होप करता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया वो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। एंड अब रही बात ट्रेलर की, तो भाई देखो ट्रेलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। जगदीश्वर मिश्रा और जगदीश से आगे का फेस ऑफ देखने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा थिएटर में। देखो जब जॉली एलएलबी 1 रिलीज हुआ था तो उसने 47 करोड़ का बिजनेस किया था एंड जब जॉली एलएलबी 2 रिलीज हुआ तो उसने 197 करोड़ का बिजनेस किया था। और अब ये जो हमें जॉली एलएलबी 3 देखने को मिलने वाला है ये कम से कम 400 करोड़ का तो बिजनेस करेगा ही करेगा। अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे तो लगता है कि 500 टच कर ही लेगा इजीली, क्योंकि देखो यार जैसा हाइप हमें अभी के टाइम पे जॉली एलएलबी का देखने को मिल रहा है उसको लेके अगर हम चले तो कम से कम 500 करोड़ तो आराम से टच कर लेगा। और दोनों जॉलीज का फेस ऑफ देखने के लिए तो ऑडियंस पहले से ही एक्साइटेड है। आप लोग हो कि नहीं मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। तो ये तो थी जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर को लेके एक छोटी सी वीडियो। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को ये भी कमेंट में बता देना। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।